सूर्यपाल परमार ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का जनमंच एक ड्रीम प्रोजेक्ट ताकि सरकार जनता के द्वार तक पहुंच सके। उन्होंने कहा कि जनमंच के माध्यम से लोगों को आसानी से अपनी बात रखने का मौका मिलता है। उन्होंने कहा कि जनमंच के माध्यम से लोगों की समस्याओं को मौके पर ही हल करने की कोशिश की जाती है और उन्होंने कहा कि उनका मानना है कि जनमंच के माध्यम से सरकार व जनता के बीच सीधा संवाद किया जाता है। फतेहपुर में हुई शिलान्यास पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की ओर से इन कार्यों के लिए कोई कमी नहीं रखी गई है, लेकिन कुछ जगहों पर काम रुका हुआ है। उन्होंने उदाहरण के तौर पर बताया कि जिस तरह से फतेहपुर में सचिवालय बनना था, लेकिन वन विभाग की ओर से अभी एनओसी लेना बाकी है। वो जनता के द्वार पहुंचे, जनमंच के माध्यम से हर व्यक्ति को अपनी समस्या का रखने का मौका मिलता है। और आपने देखा होगा कि एक अदालत लगती है, एक तरफ वादी खड़ा होता है, एक तरफ प्रतिवादी खड़ा होता है, एक तरफ शिकायत करता है, एक तरफ जो है उस विभाग का अधिकारी है। मौके पर उसकी बात को सुना जाता है और मौके पर उस बात को समाधान करने की कोशिश की जाती है। मैं मानता हूं कि जनतंत्र में ये एक ऐसा माध्यम है जिससे सरकार और जनता के बीच में सीधा संवाद होता है और समस्याओं का सीधा हल होता है। इसलिए मैं मानता हूं कि जनमंच जो है तो सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट भी है और सरकार का लोगों तक सीधा सीधा पहुंचने का तरीका भी। जो हाल ही में मुख्यमंत्री आए थे, एक साल पहले कुछ योजनाओं का शिलान्यास किया था, लेकिन उनका कार्य आज तक शुरू नहीं हो पाया है, तो इसका क्या कारण? नहीं, कौन सी शिलान्यास? जैसे अपना पोड़िया में जो पीएससी का भवन बनना था, अभी जो समस्या उठाई भी गई है व्यक्ति के द्वारा, तो इस पर क्या बोलते हैं? पोड़िया में क्या बनना था? पीएससी। देखो, ऐसा है कि जो भी काम रुके हैं, जहाँ सरकार में काम रुकते हैं, वो कहीं ना कहीं पर भूमि का चयन का और भूमि का आवंटन का दिक्कत रहती है। आप भूल रहे हैं कि हमारा सेक्रेटरीट का काम भी रुका हुआ है, ठीक है, लेकिन सेक्रेटरीट का काम भी वन विभाग की क्लियरेंस के कारण रुका हुआ है। सरकार ने अपनी तरफ से उसके लिए पैसा दे दिया है। वन क्लियरेंस के लिए सारा जो है वो कार्रवाई हो रही है और वो केंद्र तक मामला जाता है और जैसे ही वन विभाग की क्लियरेंस आएगी ये काम शुरू होंगे। आने वाले चुनाव में भाजपा किस तरह तैयार है? भारतीय जनता पार्टी की विशुद्ध सरकार प्रदेश में बनने वाली है और बहुमत के साथ सरकार बनेगी और सरकार पीट करेंगे। तो आप क्या बोलते हैं प्रदेश में जो आप किसान मोर्चा बन के? आप मतलब आप पार्टी? आप मतलब है आम आदमी पार्टी जो है वो सरवीन चौधरी जी कह गए हैं कि हम उसके बारे में बात नहीं करना चाहते। उनका तो तंबू लगने से पहले ही उखड़ गया। उनके पदाधिकारी जो थे वो पार्टी छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर गए हैं। अब वो फिर से उसको पुनर्स्थापित करने की बात करते हैं। अभी तो वो गर्भ में है, जब सामने आएगी तो बात करेंगे। अभी आपने देखा होगा जनमंच में जिस तरह की समस्याएं बाकी क्षेत्रों में आती है, उस तरह की समस्याएं अभी सामने आई नहीं है। आप क्या मानते हैं? क्या मतलब? एनस्टार न्यूज के लिए फतेहपुर से विजय सम्याल की रिपोर्ट। जगह पे आती हैं, लेकिन आज उतनी समस्या देखने में नहीं मिल पाई है।